जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नदी के बारे में जानेंगे झारखंड का मैप से माध्यम से, कहाँ से किस नदी का उद्गम होता है और कहाँ उसका मुहाना कहाँ है, स्रोत क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इस मैप के माध्यम से डिटेल से जानेंगे। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, झारखंड का मैप है। किसका? झारखंड का मैप है। झारखंड का मैप में सबसे पहले जानना कि कौन कौन दिशा में नदियाँ बहती है। तो इसमें उत्तर दिशा में बहता है, और ये उत्तर दिशा हो गया, ये पूर्व दिशा हो गया, पश्चिम दिशा हो गई। ये तीन दिशा में इसमें नदियाँ बहती है। अब जानना है कि इसका जो पठार है कहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई। तो जो ये भाग है आपका, ये जो भाग है, ये भाग लगभग 1000 मीटर ऊंचा है। कितना? 1000 मीटर ऊंचा है। तो जो रांची पठार आते हैं, ये लगभग 700 मीटर ऊंचा है। अब जो ये हजारीबाग पठार आते हैं, इधर लगभग ही 650 मीटर ऊंचा है। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर ऊंचा रहेगा, देखिए ऊंचा है तो जिधर जिधर स्लोप रहेगा नदी उधर ही बहेगी। तो ऊंचा है तो स्लोप इसका इधर हो जाता है, इससे स्लोप बनता है इसका ढलान। यानी स्लोप यानी ढलान से ढाल बोलते हैं, ढलान का ढलान इधर बनता है तो नदियाँ जाहिर सी बात है इधर की ओर बहेगी। अब इसका स्लोप यहाँ पर ऊंचा है तो नदियाँ इधर की ओर बहेगी, ऐसे बहेगी नदियाँ। अब ये भी ऊंचा है तो नदियाँ ऊंचा है तो इधर स्लोप है तो नदियाँ इधर की ओर बहेगी। ये आप लोग जान लीजिए कि जहाँ ऊंचा रहेगा जिधर स्लोप रहेगा नदियाँ उसी ओर बढ़ती है। अब इसका हम लोग जाना, अब इतना जानने के बाद अब जाना है कि नदियाँ किस तरफ से, उसका उद्गम स्थान क्या है, मुहाना क्या है। देखिए ये आप लोग को हम इससे पहले वीडियो में बताए थे कि ये क्या है, ये गढ़वा है, ये पलामू है। तो सोन नदी जो है, सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी जो कहाँ मध्य प्रदेश में, वहां से वो निकलती है और हमारे राज्य के 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए, यानी इधर से निकलती है तो ये गढ़वा होते करते पलामू होते करते यहाँ से ये यहाँ देखिए, और यहाँ से गंगा नदी, जो गंगा नदी है ऐसे करके पार हुआ गंगा नदी, तो ऐसे इधर आया है। तो ये सोन का नदी है जो अमरकंटक का पहाड़ी से निकल के जो आता है, अमरकंटक का पहाड़ी से ये गंगा नदी मिल जाती है। जो अमरकंटक पहाड़ी है गढ़वा और पलामू होते हुए वो पार होके गंगा नदी में मिल जाती है। उससे पहले जो है कि जो ये रांची का पठार है, यहाँ से क्या उत्तरी कोयल नदी जो है, उत्तरी कोयल रांची का पठार से निकलते ही है। और यहाँ से निकलने के बाद ये 3 जिलों से होते हुए, कौन कौन यहाँ से निकलता है, लातेहार, गढ़वा और पलामू होते करते कहाँ मिल जाता है आपका, सोन नदी मिलता है। कहाँ से निकलता है ये? यहाँ से। कौन? उत्तरी कोयल। ये आपका हो गया सोन नदी, लिख दे रहा हूँ सोन नदी। हाँ, अब ये वो उत्तरी कोयल जो का रांची पठार का मतलब दक्षिणी भाग का पठार से वो निकल रहा है। कौन? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जब यह से निकलता है, इसके भी 2 सहायक नदियां हैं। जैसे जा रहा है कहाँ मिल रहा है आपका सोन का नदी, इसके 2 सहायक नदियां। इधर से आता है अमानत नदी, इधर से क्या आता है? अमानत नदी। कौन नदी? अमानत नदी। अमानत। और नीचे से आता है वो क्या है, मतलब इधर नीचे से नहीं, सामने से ही यहाँ फिर इधर से आता है, इसलिए मिलता है ये आपका औरंगा। कौन? औरंगा। तो अमानत औरंगा जो ये 2 नदियां किसका सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी का। किसका? उत्तरी कोयल नदी का। और फिर मैं बता दे रहा हूँ कि जो सोन नदी है जो मध्य प्रदेश का अमरकंटक का पहाड़ी से निकलता है, और ये हमारे जो राज्य के 2 डिस्ट्रिक्ट से किससे गढ़वा और पलामू से टच करते हुए कहाँ मिलता है ये? इसका मुहाना कहाँ है? गंगा नदी में। और जब इसके जो सहायक नदी है कौन? उत्तरी कोयल नदी, जो कहाँ से निकलता है? ये रांची के पठार से निकलते हुए कहाँ जाता है? रांची के पठार से निकलते हुए और लातेहार, गढ़वा और पलामू होते करते इस सोन नदी में मिल जाता है। तो उससे पहले जब ऐसे निकलता है, इसके 2 सहायक नदियां कौन कौन? अमानत और औरंगा। अब इसका हम लोग जानेंगे ये 2 नदियां कौन कौन नदियां, उत्तरी कोयल और सोन नदी के बारे में जानेंगे। और केवल आज हम लोग झारखंड का उत्तरी भाग के नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी भाग का, फिर उसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दक्षिणी भाग का। तो आज केवल
पूर्वी भाग में जो बहती नदियां जहाँ उसका उद्गम स्थान पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। अभी हम लोग पुनपुन नदी जानेंगे। अब नेक्स्ट जानेंगे जो आपका यहाँ पर हजारीबाग का पठार, और ये हजारीबाग का पठार और ये पलामू जो उत्तरी भाग है ना, यहाँ से छोटे छोटे धाराओं को मिलने से, हजारीबाग का पठार से निकलने से, कहाँ से, पलामू के उत्तरी भाग से जो छोटा छोटा जो धारा होता है ना, उसके मिलने से, और इसका ही पठार मतलब जो उत्तरी झारखंड का उत्तरी भाग का जो पठार क्षेत्र वहाँ से निकलता है, एक नदी बनती है, इसको फाल्गु नदी बोलते हैं। फाल्गु नदी, क्या नदी बोलते हैं? फाल्गु नदी, आपका जो फाल्गु नदी। फाल्गु नदी ये किसे निकलती है? पलामू का उत्तरी भाग से छोटे छोटे धाराओं के मिलने से, और हजारीबाग का उत्तरी भाग पठारी क्षेत्र से मिल के क्या बनता है? फाल्गु नदी बनता है। ये छोटे छोटे धाराओं को निरंजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरंजना, निरंजना, इसको बोलते हैं निरंजना, जो इसका सहायक नदी हो जाएगा। फिर एक और यहाँ से उसके बाद निरंजना जब इतना दूर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे एक मिलता है कौन नदी? मोहना। क्या नदी मिलता है? मोहना, सॉरी मोहना, मोहना नदी, क्या? मोहना, मोहना। ये छोटी छोटी धाराओं को मिलने जगह से निकलता है, और इधर से पठारीबाग से निकलता है, तो मोहना नदी से मिलने से पहले इसका जो धारा होता है कम होता है, लेकिन जैसे मोहना नदी से मिलता है इसके साथ, तो फाल्गु नदी के साथ इसका जो है पानी का स्तर बढ़ जाता है, और फिर जाके ये गंगा का ताल क्षेत्र में क्या होता है? मिल जाता है। तो हम लोग अभी तक से 4 नदी के बारे में जाने, सोन नदी जानेंगे, उत्तरी कोयल नदी जानेंगे, पुनपुन नदी जानेंगे, फाल्गु नदी जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे सकरी नदी। सकरी का उत्तरी भाग से उद्गम स्थान होता है, और उत्तरी भाग की दिशा में जो बहता है उसी के बारे में केवल हम आज जानेंगे। फिर 2 नदियां जानेंगे, हम लोग को तीसरा जानना है। फिर एक नदी जो है इसका समांतर बहती है, ये आपका सोन नदी, सोन नदी का समांतर, ये आपका हो गया पलामू। यहाँ पर क्या है? पलामू है, और यहाँ पर हजारीबाग है। ये पलामू है, ये हजारीबाग है। पलामू का उत्तरी भाग यहाँ से, उत्तरी भाग से निकलता है, और पलामू का हजारीबाग जो पठार है वहां से निकलता है नदी, जो यहाँ पर जाके इसका जो ये आपका है सोन नदी, इसका समांतर जाके कहता है ये बहता है। समांतर बता कहाँ से निकलता है? पलामू का उत्तरी भाग से, और ये हजारीबाग का पठार से निकल के यहाँ इसके समांतर बहता है, और कहाँ जाके मिलता है? गंगा नदी। अब झारखंड में जितने भी उत्तरी भाग से जितने भी नदियां निकलेगी ना, सब जगह गंगा में ही मिलेगी, और ये गंगा ये पश्चिम बंगाल चला जाएगा। यहाँ से आपका ये जा रहा है। उसके बाद अब यहाँ जाने से पहले, ये पुनपुन नदी है, यहाँ जाने से पहले क्या होगा? इस पे 2 नदियां इसका सहायक नदियां बनती, जो मतलब यहाँ मिलने से पहले, इसका मुहाना से पहले 2 नदियां इसका सहायक नदियां कौन कौन यहाँ पर आके मिलती है? तो एक दरधा, दरधा, दर, ये दरधा हो गया, और दूसरा हो गया आपका मुहर्रर, 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 मुहर्रर। इसके 2 सहायक नदियां हैं। किसका? पुनपुन का। पुनपुन देखिए पलामू का उत्तरी भाग से और हजारीबाग का पठार से ये निकलता है, निकलती है, और निकलने के बाद ये गंगा नदी मिलती है। गंगा नदी में मिलने से पहले इसके 2 सहायक नदियां हैं, कौन कौन? दरधा और मुहर्रर। अब लोग नेक्स्ट जानेंगे। अब रुको यहाँ पर। अब जो 5वां नदी है, 4 नदी के बारे में जानेंगे। अब 5वां नदी क्या है? सकरी नदी, जो झारखंड का उत्तरी पठार भाग से निकलती है। उत्तरी पठार भाग हो गया, ये उत्तरी पठार भाग यहीं से वो निकलता है सकरी नदी। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे गंगा नदी मिल जाता है। क्या? गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी में मिलने से पहले उसके 2 सहायक नदियां हैं। सकरी नदी कौन कौन सहायक नदियां हैं? कौन कौन? पहला सहायक नदी है आपका क्यूल, 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 और दूसरा सहायक नदी है मुहर्रर। कौन? मुहर्रर, मुहर्रर, मुहर्रर आपका 5वां झारखंड का
राज्य का उत्तरी भाग में बहने वाली नदी। पांचवा, जो झारखंड का उत्तरी पठारी भाग से निकलकर कहाँ गंगा नदी मिल रहा है, उससे पहले इसके दो सहायक नदियां हैं। कौन कौन? क्यूल और मोहरर। ये 5 नदियां होंगी। अब छठा नदी आपका केवल बच रहा है, वो आपका होगी चानन। कौन? चानन। तो उसके कोई सहायक नदियां हैं, वो निकलती है, सीधे गंगा नदी मिल जाती है चानन। ये भी उत्तरी भाग से निकलती है, उससे पहले ये हम लोग जानेंगे कि झारखंड के उत्तरी भाग में बहने वाली 6 नदी कौन कौन है। सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी और सकरी नदी और चानन नदी। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का सिंपल तरीका है, मैं लिख के बता रहा हूँ कि पुनपुन पुनपुन एक सोने की कोयल है। पुनपुन एक क्या है? सोने की कोयल है। क्या है? सोने की कोयल है, जो चना खाकर सरक गई और फरार हो गई। अब देखिए इतना सा हमको 6 नदियां याद हो जाएंगे। कैसे कैसे? अब देखिए पुनपुन से हो गया आपका पुनपुन नदी, एक होगी सोने से सोन नदी, 2 हो गया कोयल से, ये कोयल से हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी, हाँ 3 हो गया। अब चना से हो जाएगा आपका चानन नदी, 4 हो गया। अब सरक से हो जाएगा सकरी नदी, इसे हो जाएगा सकरी नदी। सरक क्या हो जाएगा? सकरी, सकरी नदी, सकरी। और ये फरहार से हो जाएगा फाल्गु नदी, ये फरहार से हो जाएगा फाल्गु नदी, तो हो जाएगा फाल्गु नदी। इस प्रकार से हम लोग झारखंड के उत्तरी भाग में बहने वाली नदियों का याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है। आप इतना याद कर लीजिएगा कि पुनपुन एक सोने की कोयल है, ये चना खाकर सरक गई और फरार हो गई। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग हमारे चैनल में बने रहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग को हम इसी प्रकार से आसान तरीकों से याद करने के लिए नए ट्रिक लाएंगे। और इस मैप के माध्यम से झारखंड का भूगोल हो या इंडिया का भूगोल हो, आपको आसान शब्दों में और आसान तरीकों से बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।